नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर के चिजल के बारे में जानेंगे। मेरा नाम हर्षित है। मैं बेल हाइड्रोमेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड में लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक हिस्सा हूँ। चिजल एक हार्डन मटेरियल से बनाया गया एक टूल है जिसका बॉडी सिलेंड्रिकल शेप में है। चिजल हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर पे टूल पिन और लॉकिंग पिन की मदद से फ्रंट हेड पे लगाया जाता है। चिजल का यूज हम हाइड्रोलिक ब्रेकर के जरिए कंक्रीट, सॉइल, आसफाल्ट और पत्थर तोड़ने में काम आता है। चिजल का डायामीटर, लेंथ, वेट मशीन का मॉडल और ब्रेकर के टाइप के ऊपर डिपेंड रहता है। चिजल को इसलिए हार्डन किया जाता है क्योंकि ब्रेकर पे लगाया हुआ पिस्टन चिजल के ऊपर करीबन 500 से 800 बार मारता है और वो भी लगभग 200 बार प्रेशर पे। अगर चिजल हार्डन नहीं किया गया हो तो पिस्टन के ब्लो से एक ही बार में टूट जाएगा। कई बार साइट पे मैंने देखा है कि कई ऑपरेटर हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर से पत्थर तोड़ने वक्त सही टाइप का चिजल यूज नहीं करते। सही टाइप का चिजल यूज नहीं करने के कारण हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर का एफिशिएंसी और चिजल का लाइफ कम हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, आप सीखते हैं चिजल के अलग टाइप्स और उनके इंपॉर्टेंस के बारे में। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि 4 प्रकार के चिजल है। पहला जो है वो ब्लंट टाइप चिजल है। इन चारों चिजल को कंपेयर करने पर ब्लंट टाइप चिजल में अच्छी मात्रा में एनर्जी ट्रांसमिशन करने की क्षमता होती है। साथ ही साथ इसका डेमोलेशन में बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि इसके अंदर इम्पैक्ट ब्रेकिंग फोर्स ज़्यादा है। इसका इस्तेमाल प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रेकिंग के लिए कर सकते हैं। और दूसरा प्रकार है वेज टाइप चिजल। अगर आप इसके टिप को ऑब्जर्व करोगे तो आपको वी शेप में दिखेगा क्योंकि इस टाइप के चिजल में अच्छी मात्रा में पेनिट्रेशन की क्वालिटी रहती है, यानी कि कम इम्पैक्ट एनर्जी पर भी कम समय में पत्थर के अंदर पेनिट्रेट हो सकता है। बड़े पत्थरों को क्रैक करने के लिए भी प्राइमरी तौर पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा और चौथा है कोनिकल और मॉइल टाइप का चिजल। दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है। इन दोनों का खासियत ये है कि पत्थर पर कम इम्पैक्ट एनर्जी देने पर भी ज़्यादा से ज़्यादा पत्थर या कंक्रीट के अंदर पेनिट्रेट होता है। बहुत बड़े पत्थरों पे क्रैक करने के लिए भी इसको प्राइमरी तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने पिछले वाले स्लाइड पे टाइप्स ऑफ चिजल्स के बारे में जाना, तो चलिए दोस्तों आगे वाले स्लाइड पे हम देखेंगे किस टाइप का चिजल कौन से टाइप का पत्थर तोड़ने में काम आएगा। दोस्तों, अगर मटेरियल कंक्रीट का हो और वही कंक्रीट दीवार, ब्लॉक या कॉलम के रूप में हो और वही दीवारें रीइंफोर्स्ड होंगे तो हमें वेज टाइप का चिजल यूज करना है। अगर नॉन रीइंफोर्स्ड कंक्रीट होंगे तो उन्हें तोड़ने के लिए मॉइल टाइप का चिजल यूज करना पड़ेगा। अगर कंक्रीट ब्लॉक्स, कॉलम या सपोर्ट के रूप में हो वहां हमें वेज टाइप का चिजल यूज करना पड़ेगा। अगर सेडिमेंट्री रॉक तोड़ना हो तो अगर पत्थर का टाइप सेडिमेंट्री हो और उसका हार्डनेस ज़्यादा हो इन्हें वेज टाइप के चिजल से तोड़ा जा सकता है। अगर यही टाइप का पत्थर का हार्डनेस कम हो तब इन्हें तोड़ने के लिए मॉइल टाइप का चिजल यूज कर सकते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स सैंडस्टोन और क्ले मिनरल से बनते हैं। अगर पत्थर क्रिस्टलाइन या मैग्मेटिक हो, अगर वही क्रिस्टलाइन मटेरियल ट्रेंचिंग, फाउंडेशन वर्क, प्राइमरी क्वारी ब्रेकिंग के लिए हो और वही काम काफ़ी हैवी मात्रा में चल रहा है तो वेज टाइप का चिजल यूज करिए। अगर लाइट टाइप का पत्थर हो या मोनोलिथिक टाइप का पत्थर हो तो ब्लंट टाइप का चिजल यूज करिए। अगर मटेरियल आसफाल्ट का हो तो वेज टाइप के चिजल से तोड़ा जा सकता है क्योंकि मटेरियल सॉफ्ट है। अगर मटेरियल सॉइल हो तो वेज टाइप का चिजल यूज कर सकते हैं। फ्रंट हेड हाइड्रोलिक ब्रेकर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसमें चिजल, बुश और टूल पिन असेंबल होते हैं। कई बार ऑपरेटर हाइड्रोलिक ब्रेकर को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, जैसे पत्थर तोड़ते वक्त ब्रेकर का पोजीशन सीधा नहीं रखना, ब्रेकर पे लगे हुए चिजल से पत्थर को मूव करना, ब्रेकर के मदद से मशीन को मूव करना या चिजल के मदद से हैवी लोड उठाना। तो इन कारणों के वजह से चिजल और फ्रंट बुश के बीच गैप बढ़ते जाता है। तो इसकी वजह से ब्रेकिंग ऑपरेशन करते वक्त हाइड्रोलिक ब्रेकर का परफॉर्मेंस कम हो जाता है। अगर बुश और चिजल के बीच गैप ज़्यादा हो तो आपको फ्रंट हेड बुश चेंज करना पड़ेगा। अगर चेंज नहीं किया तो उनके बीच क्लियरेंस बढ़ते ही जाएगा और अधिक क्लियरेंस की वजह से
आपका फ्रंट हेड पे लगाए हुआ कंपोनेंट्स का टूटने का संभावना बढ़ जाएगा और वो पार्ट्स है फ्रंट बुश, चिजल, टूल पिन और स्टॉप पिन। तो दोस्तों, जैसे कि दोस्तों आप स्लाइड पे ये टेबल देख रहे हो, इस टेबल में चिजल डायामीटर और बुश डायामीटर के हिसाब से क्लियरेंस लिमिट दिया गया है। अगर दोनों के बीच क्लियरेंस लिमिट एक्सीड हो गया है तो कृपया करके फ्रंट बुश रिप्लेस कर दीजिए। तो चलिए आप सीखते हैं रॉक ब्रेकिंग करते वक्त सही तरीके से चिजल यूज कैसे करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर एक अटैचमेंट है पत्थर तोड़ने के लिए। रॉक ब्रेकिंग करते वक्त डेमोलिशन टूल्स के गाइडलाइंस के बारे में जानना जरूरी है। पहला गाइडलाइन से स्टार्ट करते हैं, जो है दोस्तों, ब्रेकर चलाने वक्त हर 2 घंटे पे ग्रीसिंग करना जरूरी है। बिना ग्रीसिंग का कंटिन्यू ब्रेकर चलाए तो फ्रंट हेड पे लगा हुआ टूल पिन और चिजल वेयर आउट होंगे। दूसरा पॉइंट, अगर आपका रॉक ब्रेकर 15 सेकंड पर एक ही जगह पे पत्थर तोड़ने की कोशिश कर रहा हो तो चिजल को रीपोजिशन कीजिए ताकि चिजल ओवरहीट ना हो। तीसरा पॉइंट ये है कि जब भी हम बड़े पत्थर को तोड़ रहे हैं तो छोटे छोटे हिस्से में तोड़ना पड़ेगा। अगर आप बड़े हिस्से को एक ही साथ तोड़ने की कोशिश करोगे, बुश और चिजल के बीच गैप बढ़ता जाएगा। उसकी वजह से ब्रेकर का परफॉर्मेंस कम होता है। फोर्थ पॉइंट ये है कि जब भी आप ब्रेकर चलाओगे तो याद रखिए, ब्रेकर का पोजीशन पत्थर के रेफरेंस से 90 डिग्री होना चाहिए। 90 डिग्री इसलिए होना चाहिए क्योंकि जब पिस्टन चिजल के हेड को मारता है, जिससे पिस्टन का हेड और चिजल का हेड का पूरा सरफेस कांटेक्ट बनाए रखता है, इससे मैक्सिमम इम्पैक्ट एनर्जी ट्रांसफर होता है। अगर चिजल और पत्थर के बीच में 90 डिग्री एंगल ना बना हो तो पत्थर पर इम्पैक्ट एनर्जी कम ट्रांसफर होगा। साथ ही साथ फ्रंट हेड पे लगा हुआ बुश का वेयर आउट होने का चांसेस बढ़ जाता है। पांचवा पॉइंट, पत्थर को ब्रेकर के बॉडी के जरिए मूव मत करिए, जैसे आपको इस पिक्चर में दिखाया गया है। सिक्स्थ पॉइंट ये है कि हाइड्रोलिक ब्रेकर चलाते वक्त जब पत्थर टूट गया हो, कृपया करके फुट पेडल से आप अपना पैर हटाइए। हटाने पर आपका रॉक ब्रेकर ब्लैंक फायरिंग करेगा। हाइड्रोलिक ब्रेकर को हवा में ही चलाने को ब्लैंक फायर कहते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेकर का ब्लैंक फायर करने पर आपके ब्रेकर के इंटरनल पार्ट्स को नुकसान हो सकता है। मैं बताता हूँ कैसे। जब भी आप ब्रेकर से ब्लैंक फायरिंग करते हो, उस टाइम चिजल और पिस्टन के बीच कांटेक्ट नहीं होता है। इन दोनों के बीच कांटेक्ट ना होने पर पिस्टन के फॉरवर्ड स्ट्रोक के कारण ब्रेकर के इंटरनल पार्ट्स के ऊपर शॉक्स पैदा होते हैं। 7th पॉइंट ये है कि हमेशा ब्रेकर चलाने वक्त याद रखिए, ब्रेकर के होस पाइप्स, फ्लो डिवाइडर वाल्व और फिटिंग अपनी जगह पे सही से लगे है या नहीं। अगर आपको लगता है होस पाइप और फिटिंग्स अच्छे से ना लगे हो तो ब्रेकर चलाना तुरंत बंद कीजिए, क्योंकि ब्रेकर चलाने के लिए हाई प्रेशर की जरूरत होती है। अगर बाई चांस होस पाइप फटे हो या फिटिंग लूज हो तो दुर्घटना घट सकती है। 8वां पॉइंट ये है कि ब्रेकर सिर्फ पत्थर तोड़ने के लिए बना है। कृपया करके हाइड्रोलिक ब्रेकर पे लगाया हुआ चिजल से पत्थर को मूव ना करिए। पत्थर को चिजल के मदद से मूव करने पर ब्रेकर के फ्रंट हेड पे लगे हुए बुश खराब होंगे, उसकी वजह से ब्रेकर का एफिशिएंसी कम होगा। 9th पॉइंट, ब्रेकर पे लगा हुआ चिजल के मदद से हेवी ऑब्जेक्ट्स ना उठाइए, इससे भी आपका फ्रंट हेड पे लगे हुए बुश खराब हो सकता है। आखिरी पॉइंट ये है कि ब्रेकर की मदद से मशीन मूव मत करिए। हाइड्रोलिक ब्रेकर सिस्टम के रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट www.bellhydromatics.com को संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ये वीडियो आपको फेसबुक और लिंक्डइन पे भी मिलेगा, ताकि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अर्थ मूविंग मशीन के अटैचमेंट के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।